पहली तुम्हारी तुही महाराज जय हो गणराज पहली तुम्हारी तुही महाराज ये गौरी के लाल गणराज हो लाज रखना हमारी गौरी के लाल गणराज हो लाज रखना हमारे गौरी के लाल गणराज हो लाज रखना हमारी गौरी के लाल गणराज हो लाज रखना हमारे लाज रखना हमारी 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 लाज रखना हमारे गौरी के लाल गणराज लाज रखना हमारी गौरी के लाल गणराज हो लाज रखना हमारे गौरी के लाल लाल गणराज हो लाज रखना हमारे गौरी के लाल गणराज हो लाज रखना हमारी गौरी के लाल गणराज हो लाज रखना हमारे माता तोरे पार्वती पिता तोर महेश है माता तोरे पार्वती पिता तोर महेश है मुझे सवारी स्वामी नाम तोर गणेश है मुझे सवारी स्वामी नाम तोर गणेश है एक दत्त दयावंत चाहे भुजाधारी एक दंत दयावंत चाहे भुजाधारी माथे में सिर सोए मुझे की सवारी माथे में जरूर सोए मुझे की सवारी हार करे फूल चढ़े और करे मेवा हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा सब सत्य पूजा करे जय गणेश देवा सब करते पूजा करे जय गणेश देवा नन को यहाँ पे तो इनको गाया अंदर को आगे तो कोई को काया राजन को पुत्र दे तो निर्धन को माया राजन को पुत्र दे तो निर्धन को माया हो गौरी के लाल गणराज हो लाज रखना हमारी 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 लाज रखना हमारे गौरी के लाल गणराज हो लाज रखना हमारी गौरी के लाल गणराज हो लाज रखना हमारे गौरी के लाल गणराज हो लाज रखना हमारी गौरी के लाल गणराज हो लाज रखना ये हमारे चला जाना है परम पद धाम जग बीच में न रो बोला जाना है परम पद धाम पीरा के बीच में न रो चला जाना है परम पद धाम पीर के बीच में न रो बोला जाना है परम पद धाम पीरा के बीच में न रो यहाँ पीर के बीच में न रो कहो पीर के बीच में न रो यहाँ पिंजरा के बीच में न रो यहाँ पिंजरा के बीच में न रो यहाँ पीर के बीच में न रो मैं न रो यहाँ पिंजरा के बीच में न रो यहाँ पिंजरा के बीच में न रो तोला जाना है मेरा के पास के बीच में न रो तोला जाना हमें हमके द्वार पीर के बीच में न रो यहाँ चलो चलो हंसा यहाँ लो पीरा बोला ये हंसा कोनो नहीं है ना ये चलो चलो हंसा ये मर लो के जाऊंगा ये हंसा कोनो नहीं है ना बोलो श्री राम जय राम जय जय राम 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 बोलो माता की बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की बोलिए भक्त माता दया की नमस्कार बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। प्रिय माताओं बहनों एवं सज्जनों अत्यंत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि सम्माननीय श्री नमोराम साहू जी पूज्य पिताजी का
स्थूल काया हमारे बीच में नहीं है। आज उनकी अंतिम कार्यक्रम श्रद्धांजलि के रूप में यहाँ प्रारंभ हो रही है। प्रिय बहनों, प्रिय माताओं, सम्मान्य प्रिय माताओं, सम्मान्य हमारी बड़ी बहन श्रीमती राजीव बाई साहू, श्री ठुमलाल साहू, श्री खिलावन साहू, श्री भुवनेश्वर साहू, सम्मान्य श्री डिगेश्वर साहू, सम्मान्य श्री रामेश्वर साहू, सम्मान्य तुलाराम साहू, सम्मान्य कौशल साहू एवं सम्मान्य श्रीमती सेवती साहू, सम्मान्य श्रीमती मुंगा साहू, सम्मान्य श्री गुरुराम साहू जी, सम्मान्य श्री सत्तूराम साहू जी, सातपाड़ा। आप यहाँ कितने सज्जन उपस्थित हैं, माताओं बहनों, सिया राम मैं सबद जानी कर हूँ प्रणाम जो रूपानी। आप सबके अंतर आत्मा में बसे हुए उस परमात्मा राम को सादर नमन है। अभिवादन स्वीकार कीजिएगा। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। बोले राजमती माता की जय। प्रिय माताओं बहनों, किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले एक उच्च आसन लगाया जाता है। क्यों? जो इस संसार में शरीर को त्यागते हैं, संसार की माया को त्यागते हैं, वे पूजनीय हो जाते हैं, वंदनीय हो जाते हैं। जब तक इंसान जिंदा है वो निंदा के काबिल होता है, उसकी निंदा होती है, और जब शरीर को त्याग देते हैं तो उसकी प्रशंसा होती है। खुद स्वर्गीय आत्मा नमो राम साहब की जय। प्रिय माताओं, प्रिय बहनों, आज अपने बीच में हम श्री नमो राम साहब जी को नहीं पाकर पूज्यपाद पिता समतुल्य आदरणीय इस घर के वट वृक्ष को हम अपने बीच में नहीं पाकर कुंठित हैं, दुखित हैं। और श्रीमती सेवती बाई साहू जी, श्रीमती मुंगा राय साहू जी एवं समस्त परिवार की सुखा को आप सबने उस पिता को खोया है जिसने इस संसार में वैभव, पद, प्रतिष्ठा, संस्कार और हम सबकी सुनियति प्रदान करी है। वो एकदम कठिन परिश्रम करने वाले महान व्यक्ति थे। हम लोग बच्चे थे, छोटे छोटे बालक थे, तो परिया जमीन को तोड़कर वे उपजाऊ बनाया। आज उस खेत में अन्न माता प्रफुल्लित हो रही है। बोले पूर्ण माता की जय। इस संसार में सुखी रहने के एक ही रास्ता है, वो है कड़ी मेहनत और लगन। हमारी दीदी श्रीमती राजीव बाई साहू जी और श्री नमोराम साहू जी भयंकर कड़ी मेहनत किए हैं। परिश्रम का फल ही आज इन्हें उपलब्धि के रूप में प्राप्त हुआ है। आवा मर्दाई हम और दीदी हम सभी दुखी हैं और इस दुख को भूलने के लिए कोई तरकीब ढूंढना पड़ेगा। आदरणीय श्री भुवनेश्वर साहू जी, आदरणीय समस्त सभा को पूरा हमें आमंत्रण दिया है भजन मंडली के साथ, इसलिए कि हे महोदय, मेरे परिवार के सभी लोग दुखी हैं, वे सभी पिता के नहीं रहने पर परम दुखी हैं। इस दुख के समय में आकर के इनके दुख को हरण कीजिए। प्रिय माताओं, प्रिय बहनों, ये स्थूल काया बोलने वाला आप हम सबके रिश्तेदार हैं। सभी से सादर आग्रह है, सभी से सादर निवेदन है, कुतुब के भूलने के लिए हम कुछ प्रयास करेंगे। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। अरे मनमोहन
मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। प्रिय बहनों, ये उच्च आसन क्यों लगाया जाता है कि जो संसार को और माया को त्याग कर जाता है वे वंदनीय हो जाता है। प्रिय बहनों एवं समस्त उपस्थित माताओं सज्जनों, हम आप सबके रिश्तेदार हैं, इसलिए अभी आज दिन भर हम किसी के रिश्तेदार नहीं हैं। हमारी एक ही रिश्ता है, भक्त और भगवान। सम्मानित श्री नमूराम साहू जी भक्त है और उनके अनुसरण करने के लिए हम भक्त के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन, हमें कोई अपने रिश्तेदार के रूप में मत देखिएगा, इससे वाणी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। वाणी का प्रभाव तभी पड़ेगा कि यहाँ कोई कीर्तनकार आए हैं और अपनी वाणी दे रहे हैं, इस भाव को जगाइएगा। प्रिय बहनों, मेरी बहन, मेरी मां समतुल्य श्रीमती राजेंद्र साहू जी के दुख को दूर करने के लिए एक तरकीब ढूंढा जा रहा है। आज भादो महीना के, कुंवर महीना के, भादो महीना चले गए। भादो महीना के अंत में हमारे आदरणीय पूज्यपाद श्री नमूराम साहू जी का जाना हुआ और आज पीतर पाक के द्वितीया है। पीतर पाक में जो जीव शरीर त्यागते हैं वे सीधा स्वर्ग धाम जाते हैं। श्री नमूराम साहू जी का जीव स्वर्ग धाम जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। प्रिय माताओं, ये उच्च आसन संसार को त्यागते हैं, उसके लिए उच्च आसन दी जाती है। एक कलश रखा गया है, एक कलश में जल है, ये जल अब पानी नहीं है, ये कलश का पानी मंत्र जाप से गंगा मैया हो गई। और गंगा मैया की इसी गंगा मैया ने मेरी दीदी श्रीमती राजीबाई साहू अपनी हाथ भर चूड़ी मांग पर से दो 16 श्रृंगार को गंगा मैया में आज अर्पण कर देगी। इसलिए मंत्र जाप से या कलश का जो जल है वो गंगा बन गई है। बोल गंगा मैया की जय। गंगा मैया में के ऊपर में ये आम का पत्ता रखा गया है। क्यों? ये आम के पत्ता कहाँ रखे जाते हैं? ये आम का पत्ता वह है शंकर भगवान है। बोल शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान की स्थापना की गई है। वे शिव जी में, श्री नमूराम साहू जी शिव जी में समाहित है। और ये आम के पत्ता सूचना देवते हम सब ला कि तुम 5 दिन ले तुम रहे हो, इसलिए अपने मन को हरियर कीजिए, नया तरकीब ढूंढिए, नया जीवन के लिए तैयारी कीजिए। इसलिए ये आम का पत्ता सबको हरा होने के लिए, हर्षित करने के लिए आम का पत्ता लगाया गया है। ये चावल रखा गया है। ये चावल क्यों रखा गया है? ये चावल सम्मानित श्री नमूराम साहू जी की आत्मा है। ये चावल कहा थे, ये राजीव, ये दीदी, ये परिवार के परिजनों, जगका जन हो, मोर खातिर ये अन्न धन त्यागो। ये अन्न में ब्रह्म है, ये अन्न में जीव है, इसी में जीव की संचार है। इसलिए इस अन्न को मत त्यागना। और ये कलश रहा है, ये कलश माटी के दिया न है, ये उनकी अमर आत्मा है। बोल अमर आत्मा की जय। नैनम छिन्दति सहस्राणि, नैनम धरती पावता,
न चैन क्रोधांतापो न सोचता मारुता, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। श्री रामेश्वर साहब जी, भुवनेश्वर साहब जी को ये कलश में बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। इस कलश में 301 रुपया की राशि रखी गई है। क्यों ये दान क्यों कराया गया है? जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा। 2 गज कफन का रुपया, 2 गज कफन का रुपया तेरा लिबास होगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा। प्रिय बहनों, मेरे पिता श्री नंबूराम साहब जी इस घर से निकले तो घर के महापिता नारी साथ देती है, 5 मुट्ठी माटी चढ़ा दी और शमशान घाट पहुंचा दी जाती है। बेटा माना शमशान घाट तक साथ देते, लेकिन उस परलोक तक क्या साथ देता है? ये दान कराए गए किसके लिए? 2 गज कफन। हे पिताजी, आज 2 पारी है, काली मैं नहीं रहूं तो हम सबके लिए 2 गज कफन धरती में और 2 गज कफन अर्थी में ढक करके हमें भी ले जाना, इसलिए दान की गई है। तो ये सतगुरु कबीर साहेब की जय। मनुष्य भी निकलना पड़ेगा, काया कोटे काली करना पड़ेगा, मनुष्य भी निकलना पड़ेगा, काया कोटे काली करना पड़ेगा। भाले के क्वार्टर को क्या तू संभालेगा, भाले के क्वार्टर को क्या तू संभालेगा। किसी ने मालिक तुझे घर से निकालेगा, किसी ने मालिक तुझे घर से निकालेगा। इसका किराया पटाना पड़ेगा, काया को भी खाली करना पड़ेगा। अरे मनुष्य फिर निकलना पड़ेगा, काया को भी खाली करना पड़ेगा। अरे मनुष्य फिर निकलना पड़ेगा, काया को भी खाली करना पड़ेगा। अरे मनुष्य फिर निकलना पड़ेगा, काया को भी खाली करना पड़ेगा। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। प्रिय माताओं, इस अकिंचन के द्वारा 101 रुपया दान की गई है। क्यों दान किए हैं? वो इसलिए ये पिताजी आज 4 पारी हुई, आज 4 भजन गायबर में यहाँ हूँ। एक दिन मोरो इसने भजन गाई, मोरो इसने 10 गात्र होगी। वो दिन मेरे लिए भी 2 गज कफन धरती में और 2 गज कफन अर्थी में मुझे भी ढक करके शमशान घाट पहुंचवा देने की कृपा करेंगे। दान केवल कलयुग है, इस कलयुग में दान ही श्रेष्ठ है और ऐसा कोई कर्म नहीं है जो श्रेष्ठ हो। प्रगट 4 धर्म के कल में ही एक प्रधान, जैन केन हो कार में दान करे कल्याण, दान करे कल्याण। ये जीव क्या लेकर जाता है? इसी धर्म को लेकर जाता है, इसी प्रवृत्ति को लेकर जाता है, इसी दान से स्टेप बनेंगे। ये घर में रोज के छत पे चढ़ता, यहाँ के जब का जब बहु होते हैं, तुम्हारा मकसद कोई भी है, आज हम बता। सबसे बड़ी बहू है, खुश रहेंगे, हमारी माँ, बड़ी माँ खुश रहेंगे। ये घर के छत पे रोज के चढ़ता, कितनी सीढ़ी है, कितनी सीढ़ी है आज तक कोई गिने है? रामेश्वर साहब जी, आप रोज की सीढ़ी चढ़ते हैं, कितनी सीढ़ी है आज तक कोई गिना नहीं? गिने। रोज के गोंदली, रोज के हमारी घर में किचन आप लोग काटती हैं, वो में केठन छिलका है, कोनो गिने हो? नहीं गिने।
इस संसार में के जोड़ी कपड़ा फेंके हो तक के कोनो सोचता है नहीं है। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। ये साउंड बॉक्स घड़ी में इबादत है श्री रामेश्वर साहब जी, इसलिए 90% पानी गिरने की संभावना है। पानी गिरने की संभावना होता है तब ये गड़बड़ाते हैं। उसके अनुसार आप लोग व्यवस्था में लगे रहिए, हो सकता है पानी बरस सकता है। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। तो आओ बधाई हो दीदी हो, आज हमारे राजीव दीदी रा सुख कैसे मिली, बोला सुख कैसे आभास करा। तो आज की जो पर्व है, आज कुआर पाक के द्वितीया है और आज अशून्य व्रत जैन व्यक्ति गुजर थे, गंवा थे या कहाँ खत्म है पता नहीं चले, वो व्यक्ति के आज भीतर में सम्मिलित की जाते। हमारे गांव के दूर सी गौटिया गवाओगे तो आज के दिन द्वितीया के दिन अशून्य व्रत का दिन है, इसलिए इस अशून्य व्रत के दिन में आज हमारे पूज्य पिताजी श्री नमो राम साहु जी का श्रद्धांजलि हो रही है। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। तो बधाई हो। ये जीव कहाँ रहा है? सत्यलोक से, और कहाँ जाएंगे? सत्यलोक। आज तीजनावन हो, पचनावन हो, सतनावन हो, दशकर्म हो, आज के दिन को 13वीं कहते हैं। श्री पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री नमो राम साहु जी हम सब पर निगाह जमाए हैं। मोर बेटा मन, मोर बहू मन, मोर परिवार मन, मोर जायका एमन क्या करता, एमन क्या बोल मेरे लिए क्या व्यवस्था किया है। ये सौभाग्य है कि आदरणीय समस्त परिवार ये कीर्तन भजन की व्यवस्था किया है। भाई के गार्डन को क्या तू संभालेगा, भाई के गार्डन को क्या तू संभालेगा, जिस दिन मालिक तुझे घर से निकालेगा, जिस दिन मालिक तुझे घर से निकालेगा, इसका किराया पटाना पड़ेगा, कुटी खाली करना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, कुटी खाली करना पड़ेगा। आएगी नोटिस जमानत न होगी, 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 बल्ले में तेरी अमानत 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 न होगी। होकर के कैद तुम्हें जाना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ये संसार ले सब ले एक दिन जाना है। आज ये कार्यक्रम के माध्यम से हम अपन मृत्युला स्वागत है। प्रिय माताओं, मोहनी भाई कहाँ है? प्रिय बहनों, हम सब अपन अपन महतारी के दूध पिए हैं, साथ धर के गोरस पिए हैं। ये मामा भजन करे बजाते का जाते का करते, इसको आज आप देखेंगे। ये कार्यक्रम इंटरनेट है और नहीं होते, ये कार्यक्रम सकल संसार में होते, इसलिए हल्ला नहीं करेंगे। जब तक वो थिएटर सब कैद हो गए, प्रसारण हुआ थे पूरा ऑल विश्व में, इसलिए शांत करो। तो प्रिय बहनों, प्रिय माताओं, आज के दिन 13वीं कहे जाते, और 13वीं के दिन हम सभी अपनी अपनी माँ की दूध पिए हैं। तो आज दूध के कर्जा छूटे जी ने श्री भुवनेश्वर साहब जी, रामेश्वर साहब जी दान किए हैं। क्या है ये? दूध के कर्जा है। तो दूधे के लागा वो
ताई कैसे छुटाऊं और दूध लागा ओ ताई कैसे छुटाऊं और दूध लागा ओ ताई कैसे छुटाऊं और दूध लागा ओ ताई कैसे छुटाऊं तेरी दया माया के बंधन ताई कैसे भुलाऊं और दया माया के बंधन ताई कैसे भुलाऊं तेरी दया माया के बंधन ताई कैसे भुलाऊं और दया माया के बंधन ताई कैसे भुलाऊं ये कर देख लागा ओ ताई कैसे छुटाऊं और दूध लागा ओ ताई कैसे छुटाऊं हम सभी आज श्री नमोराम साहु जी के जीव न नर है न नारी है, शरीर नर और नारी है। ये मोहनी बाई तो काबर बुला और तत्पीढ़ी बाजा बहु आदरणीय माता जी ने कहे मामा नाने काबर ने मामी ले आवे काबर एक अर्ज किए लेकर बिठा रहे आंखों में ये 10 लाख के पुत्री है 10 लाख के पुत्री है 10 लाख रुपया खर्चा हो तब बैठे ये गोठियाए में सहज लागत 10 लाख और सोच के देखो 10 लाख रुपया कैसे निकाले हो और कैसे बची और एक बचिश एक तरकीब सब अचंभान एक छोटे भाभी है श्री शिवाय श्री शिवाय श्री शिवाय यही मंत्र पांचे भगवान भोलेनाथ के पानी ला एक छोटे भाभी नाम के रोज के पिलाए अस्पताल और रोज के पिला उकर प्रसादी दे कोई सद्भावना नहीं इसे एक रहे के लेकिन आज इसको यहाँ लाए गए क्योंकि सभी लोग आप लोग भी दर्शन पाएंगे और आप लोगों के भी दर्शन करने के लिए आए बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की प्रिय माताओं 51 रुपया श्रीमती मोहनी बाई साहु जी ने नया जन्म धरी है और इन्होंने 51 रुपया दूध के लागा दूध के कर्जा झुकाकर आज आए हैं और इन्होंने अपनी दान करके कर्ज से श्री नमोराम साहु जी के कर्ज से उड़ीन हो रही है बल के जीवन भक्ति की समस्त दाताओं की जीवन भक्ति की ये जो दान कर रही है ना एक स्टेप है ये दान नहीं है ये सीढ़ी है रामेश्वर पूछे ना भी कैसे सीढ़ी है वहां छत में चल सकता आज तक गिने नहीं और हम बताते हैं आपको इस छत में चढ़ने के लिए 14 से 18 सीढ़ी पड़ता है 14 सीढ़ी बनावे तो माई प्यारी 18 सीढ़ी बनावे का एक कट्टा धान वही चल सकता तो 14 का उलाहना क्यों दी जा रही है ये जीव कहां से आए सत्यलोक से जीव आए केठन सीढ़ी उतरे 14 ये 14 सीढ़ियां उतर करके ये जीव श्री नमोनारायण साहु जी के जीव ये मृत्यु लोक में आए और 14 खंड सीढ़ी की जरूरत है श्री नमोनारायण साहु जी को ये प्रथम सीढ़ी रामेश्वर साहु जी भुवनेश्वर साहु जी सकल प्रदान किए ये पहला सीढ़ी है इस किचन के द्वारा 101 रुपये दान हुआ है श्री रामेश्वर जी 301 रुपये दान किए हैं एक प्रथम सीढ़ी है इस किचन के द्वारा दान हुआ है ये द्वितीय सीढ़ी है 51 रुपये मोहनी भाई दान किया है ये तृतीय सीढ़ी है इसलिए 14 स्टेप है दानम केवलम कलयुग है प्रगट चार पर धर्म के कल में ही एक प्रधान दान करे कल्याण दान करने से यही सीढ़ी बनती है यही श्री नमोनारायण साहु जी के साथ इसी कदम पे कदम उड़ते जाएंगे सीढ़ी अब का सगमल ने अब तक खबर दे कि मेरे 14 खंड सीढ़ी कौन बनी कौन 14 खंड सीढ़ी बन के मतलब सागर ले पार उतारे
इसी सीढ़ियों से आप चढ़ते जाएंगे। इसलिए 3 लोग और 14 भवन ले उतर के ये जीव यहाँ आए। ये जीव 14 भवन ले आए, 14 सीढ़ी है, ये शरीर के 14 रिश्तेदार है, 14 रिश्तेदार है। इसलिए 14 रिश्तेदारों को आज बुलाया गया है, आमंत्रण दी गई है। और इसलिए हम सबकी नैतिक कर्तव्य है कि हम सीढ़ी बनने की प्रयास करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की क्या श्री नमूराम साहू जी की मृत्यु। अपने हृदय में हाथ रख करके सोचिए, क्या मेरे पूज्य पिताजी श्री नमूराम साहू जी का मृत्यु हो गई? नहीं, रामेश्वर हरदेव नमूराम साहू इसको काल भी नहीं खा सकता। ये अजय है, अनंत है, नाम अमर है। अमर नाम को जो छुटेगा लगे। बोल सब स्वर्गीय आत्मा नमोराम साहू की। ये आत्मा अमर है, मरती नहीं। मरता क्या? मन मरी। पूज्य पिताजी श्री नमोराम साहू जी अन्न को ग्रहण करते थे शरीर में, तब मन बनता था। जैसे खावे अन्न वैसे बनी मन। अन्न से मन बनती है, मन की मृत्यु है, नमोराम साहू की नहीं। उस मन की मृत्यु है। मन मरी, ममता मरी। ममता का कर मृत्यु है। आज हम जब कर रहा था, आंसू रहा था, हमारे मन के ममता रोत। हमने श्री नमोराम साहू जी के शरीर को पिता मान बैठे थे, वही हमको रुला रहा है। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। जी अतले न पाए गाई, एक दिन पे सुहा उड़ाही। जी अतले न पाए गाई, एक दिन पे सुहा उड़ाही। जी अतले न पाए गाई, एक दिन पे सुहा उड़ाही। जी अतले न पाए गाई, एक दिन पे सुहा उड़ाही। परिवार ये काया नहीं तो मिले ये दोबारा। ये काया नहीं तो मिले ही दोबारा। ये काया नहीं तो मिले ही दोबारा। अपने खाने दाई एक दिन पे सुहा उड़ाही। जी अपने दाई एक दिन पे सुहा उड़ाही। अपने खाने दाई एक दिन पे सुहा उड़ाही। जी अपने दाई एक दिन पे सुहा उड़ाही। ये काया नहीं तो मिले ये दोबारा। ये काया नहीं तो मिले ही दोबारा। ये काया नहीं तो मिले ही दोबारा। कैसे विधाता ये जग तोरे पर आया है। ये जग तोरे पर आया है। ये जग तोरे पर आया है। कैसे विधाता ये जग तोरे पर आया है। ये जग तोरे पर आया है। ये जग तोरे पर आया है। इस जगत में कोई अपना नहीं है, सब पुराना है, सब पराया है। एक दिन सभी सुधर जाएंगे। जो हमसे प्रेम करते हैं वे हमसे जीवन भर ले नाता रिश्ता है। अब शरीर से प्राण निकल गए, रिश्तेदारी खत्म और मिट्टी में मिला दी जाती है। इसलिए रचना रचे कैसे विधाता ये जग तोरे पर आया है। ये जग तोरे पर आया है। ये जग तोरे पर आया है। तोरे बनाए ये दुनिया में कहीं धूप कहीं छाया है। कहीं धूप कहीं छाया है। कहीं धूप कहीं छाया है। ये माटी के डोलर संगे हीरा बहन पर खाया है। ये माटी के डोलर संगे हीरा बहन पर खाया है। ये माटी के डोलर संगे हीरा बहन पर खाया है। ये माटी के डोलर संगे
भटके लग जाओ रास्ते में भटके जाओ दुनिया ले आवे झटके लग जाओ रास्ते में भटके और दुनिया ले आवे झटके लग जाओ रास्ते में भटके जाओ दुनिया ले आवे झटके घर लगी ये काया नहीं तो ये सुधारा ये काया नहीं तो ये काया नहीं तो ये सुधारा काया नहीं तो ये सुधारा ये काया नहीं तो बोलिए सतगुरु गोविंद साहिब की प्रिय माताओं, प्रिय बहनों, जियत भरले नाता रिश्ता है और भांति सेवती बिलक बिलक के रोज भी सुना वैसे ही पढ़ के रोए तारा तोर बिना काया कोनो काम के नहीं आवे जी इरा मैया रामा उसका नबी आमा नो कर तू मोने जावे जी इरा मैया रामा तोर बिना काया कोनो काम के नहीं आवे जी इरा मैया रामा उसका नबी आमा नो कर कोनो नहीं जावे जी इरा मैया रामा वासिंदे काया कोनो काम नहीं आवे जी इरा मैया रामा उसका नबी आमा नो कर कोनो नहीं जावे जी इरा मैया रामा माटी के काया कोनो काम के नहीं आवे जी इरा मैया रामा उसका नबी आमा नो कर कोनो नहीं जावे जी इरा मैया रामा ये दिया बिना बाती जल बिना मीना जी जल बिना मीना दिया बिना बारी जल बिना मीना जी जल बिना मीना ये बहनों मोर मातारी राजीव भाई के लोग नाम सुन नहीं है ये दुख छोटा नहीं है। दुख 3 प्रकार के होते, दैहिक, दैविक, भौतिक। ये 3 प्रकार के दुख होते और ये दुख बहुत छोटे शरीर के दुख का दैहिक दुख दैहिक दुख बहुत छोटा है और महतारी राजीव भाई के दुख बहुत बड़ा दुख है। नाम दुख हुए किसी भी नर या नारी में दोनों से एक का जाना होता है, ये बड़ा दुख है। तीसरा दुख होते, दूसरा दुख जब वृद्ध श्याम वृद्ध माता पिता के जवान बेटा खत्म हो जाते तो बहुत दुख होते। ये महीना में आज 16वां दिन है, हमन गावत भी हैं और रोत भी। आज 16वां दिन है और हमने बहुत लोगों को देखा है। 21 साल के लड़का फांसी हो गई, 22 साल के लड़का एक्सीडेंट हो गए, 20 साल के लड़का जहर पी ली। ये महीना में हम गा भी रहे हैं, रो भी रहे हैं, क्योंकि दुख होता है। तोर बिना काया कोनो काम के नहीं आवे जी रामैया रामा माडोंगा कोनो नहीं चलावे जी रमैया रामा माटी के काया कोनो काम के नहीं आवे जी रमैया रामा दुकान दिया माडोंगा कोनो नहीं चलावे जी रमैया रामा ये तोर बिना काया कोनो काम के नहीं आवे जी रामैया रामा उसका नबी अम्मा दोंगा कोनो नहीं आवे जी रामैया रामा माटी के काया कोनो काम के नहीं आवे जी रमैया रामा दुकान दिया माडोंगा कोनो नहीं चलावे जी रमैया रामा जी बहनों माताओं, श्रीमती सेवती साहू, श्रीमती मंगाबाई साहू, नमूरा हर पिता को रोना पड़ता है दिल खोल के, क्योंकि कन्यादान महादान। 51 रुपया गुप्तदान, 21 रुपया, 51 रुपया दानेश्वरी द्वारकानाथ साहू जी ग्राम करगा, 51 रुपये गुप्तदान, 21 रुपये गुप्तदान, 21 रुपये गुप्तदान। आप जो दान कर रही हैं
ये स्टेप है, ये सीढ़ी है। इसी सीढ़ी से जीव पार हो जाएंगे, चढ़ेंगे। 14 सीढ़ियों की आवश्यकता होती है जीव को। इसलिए चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी घटे न नीर, दान करे धन नहीं घटे, और जो सहाय रघुवीर, दान करे से बढ़ जाते है, राखे से घट जाए। धन को रखोगे तो घटेगा, दान करोगे बढ़ेगा। विद्या दान से विद्या बढ़ती है। विद्या को आप दान नहीं करेंगे तो विद्या विलुप्त हो जाएंगे। इसलिए माता तारा विलक विलक के रोवत रहा है। कृष्णा रोवत रहा है, तारा विकले देखी घुराया। भगवान राम देखी का नाना विधि विलाप करी तारा। नाना प्रकार के पढ़ पढ़ के रोवत नहीं से, ये स्वामी, ये पतिदेव, हे भगवान, मैं अब तोर बिना कैसे रहूं। नाना विधि विलाप करी तारा, छूटे केस न देह समारा। केस बगर गए, चुन्नी मुड़ी ठिकाना नहीं है, अंग के ठिकाना नहीं है, शरीर विगलत है, घायल है। भगवान राम देखिस तक ही राम बाली की पत्नी तारा को देख करके की, ये तारा मोर को देखे मेरे तो देखो, राम मोर पति ते मारे हस, अब मोला देख कथस। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। मोर पति के छाती में बांध चला हस, और मोर पति देख कथा, हाँ तारा मोर पति देख, मैं क्या कहना चाहता हूँ तेरा। तो तारा कहे कि राम जी, अचल करहूं तन राखा हूं प्राणा। तो प्राण ला अचल कर दूंगा। आदरणीय ममतामयी करुणामयी हमारी माता सतुल्य श्रीमती राजीबाई साहू जी द्वारा भगवान के चरणों में 101 रुपया श्रद्धासुमन अर्पण हुए हैं। हम इतने छोटे हैं दीदी से कि वो कमर में पाके तरिया ले गए। माँ के साथ हमने जीवन निर्वाह किया है, और आज भी दीदी हाँ जब भी हमें पुकारते हैं तो बेटा कहते हैं, बेटा। और हमने भी कभी बहन के रिश्ते से नहीं देखा, ये हमारी माँ है। नम्बूराम साहू जी हमारे पिता थे, वे कभी भी ठिठोली नहीं बनाते थे। ये सारे के मोर भाटो है, कभी ठिठोली नहीं किए थे। आज तक एक बार भी हमने सम्मान से देखा। बस स्वर्गीय आत्मा की जय। भगवान राम की ही तारा ला, अचल करहूं तन राखा हूं प्राणा। ये तारा तोर सुहाग ला अचल कर दो, तोर चूड़ी अचल कर दो, तो रोज का बरा मोर चूड़ी और सुहाग आज निकल जाएंगे के अचल कर दो का। तारा की आंखी खुल गए, तारा की ही ये मृत हो गए, ते जिंदा कर देवे, ते जिंदा कर देवे। बोले हाँ आप जिंदा कर सकते हैं, मृत शरीर को क्या आप जिंदा कर सकते हैं? तो राम की हाँ मैं जिंदा कर सकता हूँ। तब तो आप नर नहीं नारायण है। वो स्व रामचंद्र की सम्मान्य हमारे परम सम्मान्य श्री घोरीराम साहू जी चटौर, आपके द्वारा ये 51 रुपये की सदासुमन अर्पण किए गए। बोल की जीवन भक्ति की जय। मर्दाई हो मर्दीदी हो
यहाँ जयकारा लगा रहे हैं, वो मैं 1 रुपये जोड़ा था। आप मत 10 जोड़ो, 10 चुकाओ, 11 कहो, 1 रुपये खोजो मत, 1 रुपये मत ढूंढना। ये जयकारा लगाने वाले के ऊपर निर्भर है, क्योंकि दान में 1 जोड़ा जाता है। अगर 10 जगह 10 रुपये बोले तो आपको ज्ञान नहीं, आप इस पद में बैठने के लायक नहीं है। वो 10 रुपये जोड़ी, लेकिन आपका दायित्व क्या है, वो मैं 11 जोड़, 1 जोड़। इसलिए आप आप लोग जो दोहरा रहे हैं, इसमें 1 जोड़ा जा रहा है। समस्त दानदाता जो आप दान किए हैं, एक सीढ़ी दर सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप, तो भगवान राम ने तारा को कहे कि अचल करो, एक शरीर जीवित कर दो का। बोले आप कैसे जिंदा कर सकते हैं? हाँ, समरत लागेना देश गोसाई, रवि शशि सूर्य तरवरी की नाई। रवि सूर्य देव के अगुण देखे नहीं जाए, शशि चंद्रमा के दाग को मत देखो, चंद्रमा की शीतल को देखो। रवि शशि सूर्य सरोवर दरिया के पानी के अवगुण मत देखो, उसकी अवगुण नहीं, उसके गुण को देखा जाता है। तरवर वृक्ष के अवगुण देखे नहीं जाए, उसका गुण देखे जाते हैं। तो रवि शशि सूर्य तरवर की नहीं, इसके अवगुण को नहीं देखा जाता है, गुण को ही देखे जाते हैं। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। तो उसी समय भगवान श्री राम जी ने कहा मैं इसको जीवित कर देता हूं। तब बाली के प्राण नहीं निकले रही से, और बाली कहते ए भगवान मोला जीवित मत कर। बोले का बात? तोर पत्नी ने अपन रोवत थे, तारा अपन रोवत थे, एक खातिर तो जिंदा करत हूं। नहीं, जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, और अंतराम मुख आवत नाही। और अंतराम मुख आवत नाही। हे ईश्वर मोला ते जीवित मत कर। काबर मैं मोर भाई बहुला मोर गोसेक बना ले, मैं अक्का अत्याचार हाँ, मैं इतनी अत्याचारी हूँ, ये अपन भाई बहल अपन गोसेक बना। इसलिए इस शरीर को आपने मारा है तो बढ़िया किया। तो इसलिए राम एक काम कर दे का, मोला मोरे राम अपन शरण में लगा ले, 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 शरण में लगा ले, मोला शरण में लगा ले, शरण में लगा ले, मोला शरण में लगा ले, मोला मोरे राम अपन 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 शरण में लगा ले। राम जी का विनय करके किस भगवान श्री रामचंद्र जी को बाली की ही कि मैं अक्का अत्याचारी हूं, कि मोर भाई बहु घरों में नहीं बख्शो। इसलिए पुत्र वधू भगनी सुनारी, सुन सठ कन्या समयचारी। बेटा के बहू बेटी के समान होते, छोटे बहनी बेटी के समान होते, छोटे भाई की पत्नी बेटी के समान होते। मैंने इसको भी नहीं बख्शा, इसलिए राम आपने मार कर अच्छा किया। अब मोर शरण में रख लेते हैं। मैं अब मोला दर्शन करा के और
अपन स्वरूप ला दर्शन करा के अपन शरण में ले ले। भगवान राम की इस बाली है, ए राम जी बोले बाली तोर छाती ला उघार, तोर छाती ला ये कपड़ा है ना, राम जी कपड़ा वाला इस पीताम्बर, ये कपड़ा ला खोल तो एक कनी खोल दे भगवान। बोले क्यों? ये खोल तो सही, तोर छाती में दर्शन करो। बोले छाती में क्या है? छाती में ब्रह्म है। अब बोल विश्वास हुई कि देहा ब्रह्म है। भगवान राम अपन छाती खोले तो का दे ऋषि के भृगु ऋषि के पांव के चिन्ह अब में पतियाल राम नहस ते विष्णु भगवान, वो विष्णु भगवान की। इसलिए इस कथा को श्री नमो राम साहु जी की जीव दिव्य है, अदृश्य है, वो सुन रहा, बाली का उद्धार किया, उनके जीव को कल्याण किया और तारा के दुखला हरण करी। और तारा लगे ये तारा के मात्रो काबा मोर दीदी राजीव भाई ने कहा था ना, मोर दीदी मात्रो आओ काबा एक से क्षिति जल पावक गगन समीरा अपंच रचिते आगम शरीरा। ये शरीर एक दिन जानत नहीं और चले गए, इसलिए शरीर अधम है। ये शरीर ले, ये संसार ले जीव जीव जी आते जीव जाते, यही जीव दूसर के तन में समाते। ये जीव आते ये जीव जाते, ये जीव दूसर के तन में समाते। जीव आते ये जीव जाते, ये जीव दूसर के तन में समाते। ये जीव आते ये जीव जाते, ये जीव दूसर के तन में समाते। कौन बेगला भालू बन जाते, कौन चिड़ै बन के उड़ाते। कौन बेगला भालू बन जाते, कौन चिड़ै बन के उड़ाते। कौन बेगला भालू बन जाते, कौन चिड़ै बन के उड़ाते। कौन बेगला भालू बन जाते, कौन चिड़ै बन के उड़ाते। लीला देखो ऊपर वाला के कैसे लीला दिखाते। लीला देखो ऊपर वाला के कैसे लीला दिखाते। लीला देखो ऊपर वाला के कैसे लीला दिखाते। लीला देखो ऊपर वाला के कैसे लीला दिखाते।